नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, ग्रुप डी का जितने भी आपका जोन है, सब जोन की तरफ से रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो हम लोग रिजल्ट पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कटअप जो इसका गया मेरे दोस्त, कहीं ज़्यादा कटअप एक्सपेक्टेड से बाहर कटअप गया है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी बात, हर एक जोन जितना वाइज जोन है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स कटअप पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, उसका कटअप कितना गया है, पीटी डेट क्या है, इसका कब होने वाला है या अनाउंसमेंट हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत छात्रों को हो रहा है, जिसमें कि किसी का नंबर बहुत ज़्यादा घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब फुल डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सेशन से बन गए तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे आने वाले जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को देखें, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 8/24 का अंतर्गत ये एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था मेरे दोस्त। तो कटअप से 3 जो कटअप जारी किया गया है, ये पीटी के लिए जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 3 गुना है, जितने भी वैकेंसी है उसका 3 गुना रिजल्ट दिया गया है पीटी के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपका डीबी होगा, मेडिकल होगा, इसी के अंतराल में डीबी मेडिकल में 1/1 रेशियो में बच्चे को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोन हम लोग कोलकाता देख लेते हैं। तो कोलकाता में रैंक जो है वैकेंसी का मेरे दोस्त, यहाँ 7वां रैंक था, जिस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर 1817 टोटल वैकेंसी था कोलकाता का। ये हमेशा रेड जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि ये नजदीकी जोन है, बच्चा इसमें बहुत जाना पसंद करते हैं। तो आप यूआर का कैटेगरी 80.22 जो कटअप है यूआर का गया मेरे दोस्त, तो काफी ज्यादा यहाँ पे कटअप देखने को मिल रहा है। एससी 73.57 गया है, एसटी 63.27, ओबीसी 76.97 गया है। और आपका ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वो 72.02 गया है। 7वां नंबर रैंक था इसका वैकेंसी में जोनल में, और 1817 इसका पोस्ट था। ठीक है, तो यूआर के लिए 80 कटअप गया है मेरे दोस्त। ये पीटी के लिए, बाकी बात इसमें यदि आगे पीटी क्वालिफाई करके बच्चे जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें 2-3 नंबर 4 नंबर इसका एक्स्ट्रा जुटेंगे मेरिट के लिए। ठीक है, तो कटअप कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक, मान के चलिए 85 भी इसका फाइनल कटअप मेरिट लिस्ट के लिए जाता है मेरे दोस्त। तो 100 में 85 कहीं ज्यादा आपको यहाँ से नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करेंगे अजमेर की। तो अजमेर में यूआर में देख सकते हैं 79.70 कटअप गया है, जो कि इसमें भी कटअप आपको देखने को मिल रहा है। 71.50 एससी का कटअप गया है, एसटी का 61 कटअप गया है, और 78.28 जो है आप लोग के लिए ओबीसी का कटअप वो देखने को मिल रहा है, और 75.19 ये ईडब्ल्यू एस का कटअप है, जो कि इसमें वैकेंसी देखा जाए मेरे दोस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका पटना का हम लोग चले आए ना, पटना का चले आए। अजमेर को देख लेते हैं। तो 71.53 ये एसटी के लिए है, ओबीसी इसमें सीट नहीं था तो इसका कटअप नहीं दिया गया मेरे दोस्त। और 70.90 ये ईडब्ल्यूएस का टोटल 10वां नंबर रैंक था जोन में, जो वैकेंसी के मामले में था। टोटल 433 वैकेंसी इसमें था अजमेर में, जिसमें कि कटअप इसमें बहुत ही ज्यादा गया था। हालांकि वैकेंसी कम था इसमें, कम था ना, सीट जो रिक्तियां जो आया था मेरे दोस्त इसमें हालांकि कम था, तो स्टूडेंट भरेंगे। और अजमेर, कोलकाता, पटना, ये सब जोन थोड़ा सा हाई रहता है मेरे दोस्त। पहले से भी आपको ये ज्ञात रहना चाहिए कि ये सब जोन जो है रेड जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप पटना में देख सकते हैं। हालांकि पटना में तो सीटें की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन 1251 सीटें था, तब पर भी कम था। एएलपी और जो भी वैकेंसी आपका जो लेटेस्ट वैकेंसी आया, इसके मुकाबले में तो वैकेंसी इसमें ठीक ठाक दिया गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 78.545 इसमें आपका जनरल के लिए कटअप गया था। वहीं 67.60 जो है एससी के लिए गया था, और 61 आपका लगभग में एसटी के लिए, और 78.28 आप लोग का ओबीसी के लिए गया था। तो देख सकते हैं कोलकाता से ज्यादा आप लोग के लिए पटना का कटअप गया था। ठीक है, तो पटना हुआ, कोलकाता हुआ, ये सब का कटअप ऑलरेडी यहाँ से निकलता है मेरे भाई। प्रयागराज को देख लेते हैं। तो प्रयागराज में टोटल 2020 सीटें यहाँ से निकल के आ रहा था ग्रुप डी के लिए। टोटल जोन में बात बोले तो इसमें छठा रैंक था, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसमें दिया गया था। तो इसमें आप लोग कैटेगरी अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कटअप जो है 78.13 कटअप जनरल के लिए गया है इसमें। 70.63 कटअप आपका एससी के लिए है, 63 आपका एसटी के लिए है, और 76.66 आपका कटअप ओबीसी के लिए गया है। ठीक है, 71.11 जो कटअप है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। और चौथा नंबर जो सबसे ज्यादा रिक्तियां इस जोन के मुकाबले दिया गया था, सब जोन के मुकाबले चौथा नंबर पे सबसे ज्यादा रिक्तियां इसमें से निकल के आया था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ओबीसी और जनरल में कुछ खास अंतर आपको नहीं आएगा। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज्यादा इसमें भी अंतर नहीं देखने को मिलेंगे, 2-4 इसमें भी देखने मिलेंगे। और ईबीसी जो है आपका माफ कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस जो है इसके मुकाबले एससी का देखिएगा तो इसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन एसटी में फर्क आया है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। तो हम देख लेते हैं मुंबई, जो टोटल तीसरा नंबर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा था मेरे दोस्त। 3244 सीटें यहाँ से निकल के आया था टोटल वैकेंसी में। इसमें आपका 77.90 मुंबई का जनरल का कटअप गया है। वहीं एससी की बात करें तो 71.31 कटअप गया है, जो कि एससी का है। एसटी 62.24 है, और 77.13 ओबीसी का है, और 74.10 ईडब्ल्यूएस का है। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरे दोस्त की ओबीसी का कटअप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी जोर शोर से, यदि ओबीसी वाले बच्चे हैं तो तैयारी आपको जोर शोर से लगाना होगा। ठीक है,
भोपाल की बात करें तो भोपाल में 77.73 आपका जनरल का कट ऑफ रहा है, 73.66 आपका एससी का कट ऑफ, वहीं 67.67 जो है आपका एसटी का, 77.41 जो कट ऑफ है वो ओबीसी का कट ऑफ रहा है, और 75.07 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 9 नंबर इसमें 9 रैंक में 9 नंबर सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया था, जो कि कट ऑफ के मामले में इसमें देख सकते हैं भोपाल ठीक ठाक इसमें अंतर्गत जोन के लिस्ट के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो आप ये मत देखिए कि वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है वहाँ कटअप कम जाएगा, या वैकेंसी कम है तो वहाँ कटअप जाएगा, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। स्टूडेंट पर फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट किस जोन से सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए थे, टेक्नीशियन में जो आया मेरे दोस्त उसमें भी बताए थे कि जोन चुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, बाद में हम इसके विषय में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह गुवाहाटी भी देख सकते हैं आप, 77.63 गया है। यहाँ पे आप जो भी आपका कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरी वाइज देखते चलते हैं। 74.73 ईडब्ल्यूएस का गया। टोटल 5वां नंबर पे इसमें वैकेंसी मामले था जोन के रैंकिंग में, 5वां नंबर सबसे ज़्यादा सीट था इसमें। 8वां नंबर सबसे ज़्यादा सीट किसमें था? सिकंदराबाद में 1642 सीट था, तो इसमें भी कटअप आपको हाई देखने को मिला है, जिसमें कि सिकंदराबाद माना जाता था कि ग्रुप डी या कोई भी आपका पोस्ट हो इसमें जो कटअप है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप डी के मामले में मेरे दोस्त ये भी कटअप पूरी तरह छलांग लगा चुका है। 77 गया है जनरल का, 68.93 आपका एससी का कटअप है, एसटी का भी 65.80 है। वहीं बात करें ओबीसी तो 76.94 ओबीसी का कटअप इसमें से देखने को मिल रहा है। 69.43 ईडब्ल्यूएस है। टोटल 8वां नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही बात करें भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर देख सकते हैं 76.69 जनरल का कटअप गया है, 67.15 आपका एससी का है, एसटी का 58.19 है, और 75.43 जो है ये ओबीसी का कटअप गया है, और 69.81 ये ईडब्ल्यूएस का गया है। टोटल 15वां नंबर पे था इसमें सीट, यानी 964 वैकेंसी, ओनली 964 वैकेंसी था। तो हालांकि इसमें कटअप जाना था, इसमें कटअप आप लोग के लिए जाना था, लेकिन क्या ये कटअप जो है मेरे भाई ये ऑर्डर में सजाया गया है, सबसे ज्यादा से कटअप सबसे लो की तरफ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कटअप कहीं ना कहीं आपका गुवाहाटी, सिकंदराबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, अजमेर से कहीं ना कहीं कम है, सीट कम होने के बावजूद। समझ पा रहे हैं? ठीक है, गोरखपुर को देख लेते हैं तो गोरखपुर में भी टोटल 11वां नंबर रैंकिंग में जो है सबसे ज्यादा सीट था, 11वां नंबर पे था जो सीट के मामले में था। इसमें 1370 पोस्ट था, इसमें भी आपको कटअप देखने को ठीक ठाक मिल जाएगा। 76.49 जनरल का हो गया, 68 के समथिंग आपका एससी है, और एसटी आपका 61 के समथिंग, और 75 जो है आपका ओबीसी का, और 70.01 जो है आपका ईडब्ल्यूएस का सीट यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं बिलासपुर, जो कि बिलासपुर जो सबसे ज़्यादा 2019 के मामले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला ये जोन था। तो 8/2024 के मुकाबले में ये 1300 देख सकते हैं यहाँ, 1337 वैकेंसी टोटल 12वां नंबर पे था, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेके आया था बिलासपुर। तो इसमें भी कटअप आपको देखने को मिल रहा है, 76.14 कटअप गया है जनरल का, और एससी आप अपना देख सकते हैं, एसटी भी देख सकते हैं, 75.04 ओबीसी का गया है, 69.91 आप लोग का ईडब्ल्यूएस का गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। रांची देख लेते हैं, रांची भी ठीक ठाक जोन के अंतर्गत आता है मेरे भाई। रांची को बोला जाता है ये रेड जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन कटअप के मामले में इसमें थोड़ा सा आपको देखने को कम मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें सीट कम था। ठीक है, सीट कम था, भरने वाले स्टूडेंट दिमाग अपना लगाते हैं तो बोलते कम सीट है इसमें हम नहीं भरेंगे, यानी टोटल 14 नंबर पे था, यानी नीचे से तीसरा था, जो कि सबसे कम वैकेंसी के मामले में था मेरे दोस्त। लेकिन इसका कटअप आप देख सकते हैं 72.86 गया, 58 आपका एससी का, एसटी आपका कितना गया, एसटी का 61 के समथिंग, 62 के समथिंग गया, और 71.82 यानी 72 के लगभग आपका ओबीसी का गया है, ईडब्ल्यूएस का 61.64 का कटअप गया है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया ना कि वैकेंसी कम और किसी जोन में ज़्यादा, इस पर निर्भर नहीं पड़ता है कि वहाँ कटअप क्या, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा वहाँ कटअप कम, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ की बात बोलते हैं तो चंडीगढ़ वो ग्रुप डी में वो जोन था जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेके आया था 8/2024 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत मेरे दोस्त, जो सबसे नंबर 1 पे था, ये चंडीगढ़ जोन था जो सबसे ज़्यादा पोस्ट लेके आया था। इसमें कटअप आपको देखने को 72.21 मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक कटअप इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 65 आपका एससी का है, 60 एसटी का, और 70 जो गया है ये आपका ओबीसी का है। तो ये आपका ग्रीन जोन के अंतर्गत आ गया है 8/2024 के अंतर्गत, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसी का कटअप है मेरे दोस्त। तो इसमें आप ये ग्रीन जोन के अंतर्गत है चंडीगढ़, जो कि नंबर 1 पे था, हालांकि इसमें कम भी जाना था। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। अहमदाबाद की बात करें तो टोटल ये दूसरा नंबर पे पोस्ट था, अहमदाबाद दूसरा नंबर पे जोन था जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला था। इसमें टोटल 4672 टोटल सीटें निकल के आया था मेरे दोस्त, और कटअप आप लोग के सामने आप देख सकते हैं 71.14 कटअप यहाँ से आप लोग के लिए गया है। ठीक है, वहीं बेंगलुरु की बात करें तो ये 16वां नंबर पे था, जो सबसे नीचे लेवल पे था मेरे जो जॉब निकालने के मामले में, ये मात्र 503 सीटें था। तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मात्र 530 3 सीटें हैं यार, कौन इसमें अप्लाई करेगा, कटअप आ जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप बेंगलुरु में जनरल के लिए मात्र 70 कटअप गया है जनरल के लिए, एससी 62.28 गया है, 60.43 आपका एसटी का, ओबीसी 64.87 है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस
60.40 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेंगलुरु जो ऐसा जोन है जो कि वैकेंसीज कम था, लेकिन कटअप भी वहाँ कम गया है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए होंगे मेरे दोस्त, और इसमें हमको लगता है कि 70 के आसपास ओबीसी का मेरिट जाने वाला है। 70 के नीचे ही रहेगा, या आसपास एक दो ऊपर नीचे कर सकता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। और ये देख सकते हैं 75 के आसपास ये बेंगलुरु रख सकता है, लेकिन बेंगलुरु सबसे आपका ग्रीन जोन के अंतर्गत है, जो कि वैकेंसी भी कम था इसके मामले में, ठीक है। तो ये कटअप आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्कस हो चुका है कि क्या लेवल रहा है आपका, कि ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त कि जो वैकेंसी जिस जोन में ज़्यादा है उसका कटअप कम जाएगा, और जिस जोन का वैकेंसी कम है उसका कटअप कम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ये चीज़ बता रहा है मेरे दोस्त, क्या जोन सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेलवे, यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का विद्यार्थी हैं, तो जोन चुनना कितना महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ से बखूबी पता लग गया होगा, ठीक है। समझ गए। चलते हैं हम लोग आगे और इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका संपूर्ण कटअप था जो कि कैटेगरी वाइज था। वैकेंसी टोटल कितना था इसके मुकाबले क्या था। हालांकि जो न्यू ग्रुप डी का वैकेंसी 32,000 के आसपास है मेरे दोस्त, जो न्यू वैकेंसी आया उसमें तो आप लोग जोन सेलेक्ट कर ही दिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सेलेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से आप लोग को होना चाहिए, जो कि मेरा कटअप जो आपका स्कोर 80+ आ सके। यदि आप जनरल छुड़ा के अदर कैटेगरी में है, तो यदि आप जनरल हैं तो 85 कोशिश कीजिए, 85+ लाने का, तभी आपका कुछ चांस बनने वाला है। समझ गए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन आपका आसमान छूते जा रहा है। समझ गए आप लोग। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और फिलहाल आपका इसमें अब नॉर्मलाइज पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, और आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो नॉर्मलाइज में हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइज में क्या खेला हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जोन का ऐसा थे जो नॉर्मलाइज में बहुत सारे खेला, किसी का नंबर बहुत ज़्यादा घट गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पता नहीं कौन जोन से है, हालांकि चंडीगढ़ से होंगे ये, ठीक है, अरबी चंडीगढ़ से शायद ये होंगे। इसका रॉ मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रॉ मार्क्स ये है ना, 100 में कितना है, 68.66 है, या 67 लगभग हम मान सकते हैं, 68.67 है। इसका नॉर्मलाइज जब किया गया मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं इसका 63 नॉर्मलाइज, फाइनली 63 आया। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 5 नंबर से 4 नंबर से अधिक इसका नंबर नीचे कर दिया गया है, 4 नंबर से अधिक। तो क्या गड़बड़ हुआ नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन मेरे दोस्त शिफ्टों के अनुसार होता है, आप लोग को पता होनी चाहिए कि कोई भी रेलवे एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम लेती है, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्लाई करता है, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप लोग के सामने रेलवे के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये शिफ्ट इसके लिए ईजी शिफ्ट होंगे, जो कि जो जिसका हार्ड शिफ्ट है उसको नीचे करने के लिए, और जिसका इजी शिफ्ट है उसको ऊपर करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्त, किसी का नंबर घटा भी सकता है, किसी का नंबर बढ़ भी सकता है, वो आपके शिफ्ट पे निर्भर पड़ेगा, ठीक है। इसका देख सकते हैं, ये तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और इसका एग्जाम जो हुआ था, इसका एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, 8 जनवरी 2026 सीबीटी का एग्जाम हुआ था, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा है, समझ गए। यानी इसका क्वालिफाई 63, तो ओबीसी का कहीं तो कटअप नहीं देखे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। क्या देखे हैं क्या, 63 के आसपास ओबीसी का कटअप कहीं था क्या, कहीं भी नहीं है 63 के आसपास। यदि ओबीसी का कैंडिडेट है ये तो, नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, ये एससी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट है मेरे दोस्त। तो एसटी का कैंडिडेट है ना, एसटी में ये हुआ होगा, यदि ये चंडीगढ़ जोन से है तो ये हुआ होगा, लेकिन इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरिट में नंबर जोड़ने के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें नंबर घट गया, तो हम ये नॉर्मलाइज दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मलाइज के भरोसे आप मत रहिए। आप एग्जाम देके आए, जब आप अपना आंसर की चेक किए होंगे तो पता चल रहा होगा 75+ है मेरा आंसर की, आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। तो ये मत भूलिए कि यहाँ से आपका बढ़ भी सकता है, नॉर्मलाइज में हो सकता है यहाँ से नंबर आपका घट जाए, समझ गए। तो ये शिफ्टों के अनुसार पड़ता है। इसी प्रकार और बात करें तो 19 दिसंबर 2025 को एक स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि इसका प्रो रेटेड रॉ मार्क्स 100 में से 68.70 था, जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब इसका नॉर्मलाइज किया गया तो 68.72, यानी कि 0.02 नंबर इसका इंक्रीज किया गया। यानी कि ये जो होगा ये बिल्कुल स्तर पे होगा, ना इसका हार्ड होगा ना इजी होगा, ये मॉडरेट पे होगा। इसका नॉर्मलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हो सकता है नॉर्मलाइज आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या बराबर रह सकता है, ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे 14 दिसंबर 2025 को एक स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि इसमें रॉ मार्क्स 100 में आप देख सकते हैं 70 पक्का 77 था, जिसमें इसका नंबर घटा के 76.56 कर दिया था, ठीक है। एक सेकंड, 76.56 कर दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर इसका डिक्रीज कर दिया है मेरे दोस्त, 0.5 के लगभग में इसका नंबर घटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है नॉर्मलाइज प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है, वो शिफ्टों के अनुसार आपको पता चलता है। तो हालांकि यदि आपका नंबर कम आ रहा है, यदि आपका शिफ्ट घट रहा है, यदि आपका नंबर भी घट रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कोर आपको ज़्यादा करना चाहिए था। आपका शिफ्ट ईजी होगा, वो आपको करना चाहिए था, जो कि आप लोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग नहीं बना पाए मेरे दोस्त। ये बहुत ही उपयोगी है कि आप लोग आने वाले एग्जाम्स में स्ट्रेटेजी बना पाए, कैसे हम 80+ या 85+ स्कोर कर सके, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जा रहा है, समझ गए यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं इसके पीटी के बारे में। पीटी डेट कब इसका रिलीज होने वाला है, बात कर लेते हैं पीटी के बारे में।
तो पीटी डेट मेरे दोस्त जल्द ही आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बहुत जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पीटी डेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एक महीना के अंदर के समय में आप लोग को मेरे अनुमानित से आपका पीटी करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप क्वालिफाइड हैं, यदि आप ग्रुप डी में पीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए आप लोग का आ गया मेरे दोस्त नाम, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपना पीटी में संपूर्ण अपना झोंक दीजिए जो पीटी क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आपका नंबर कुछ लो। यदि आप पीटी के लिए क्वालिफाई हैं तो आप लोग पीटी अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो पीटी में बात करते हैं। तो पीटी के लिए क्या करना है, आपको पीटी के लिए यानी कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग इसमें है मेरे दोस्त। तो मेल के लिए सबसे पहले आपको इसमें 2 चरण से आपको गुजरना होगा। पहली चरण की बात करते हैं, तो पहली चरण में आपको 35 किलो का वजन दिया जाएगा, चाहे वो किसी बोरा में हो या कोई डब्बा में हो, 35 किलो वजन दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसको लेके चाहे वो कंधा पे उठाइए या माथा पे उठाइए, 100 मीटर लेके आपको चलना है। इसके लिए समय आपको 2 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी प्रक्रिया है, जो अधिकतर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है मेरे दोस्त, इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं इसमें दूसरी प्रक्रिया की बात करें तो सेकंड प्रक्रिया इसमें 1000 मीटर दौड़ है, यानी बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर इसमें दौड़ है। इसके लिए आपको समय जो दिया जाएगा मेरे दोस्त, 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाँ, 4 मिनट 15 सेकंड का समय आप लोग को दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको 1000 मीटर दौड़ना, ये क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको नंबर नहीं जुटेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी नंबर मेरिट लिस्ट के लिए होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का है, याद रखिएगा। तो ये मेल के लिए था। बाकी बात फीमेल की बात करें तो इसको भी 2 चरणों में गुजरना होगा पीटी के लिए। पहला जो है इसमें 20 केजी का वजन दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें पहले आपको 20 केजी का वजन दिया जाएगा मेरे दोस्त। ये भी आपको 100 मीटर दौड़ना होगा, इसमें डिस्टेंस में कोई कमी नहीं करेगा ये। और इसमें टाइम भी 2 मिनट दिया जाएगा। समझ गए यहाँ तक आप, यानी कि 20 किलो वजन लेके 100 मीटर जाना है आपको और 2 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं दूसरी चरण में आपको क्या किया जाएगा, 1000 मीटर का दौड़ तो इसमें भी है, लेकिन टाइम इसमें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा समय दे रहा है, 5 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं, जो तैयारी करने वाले होते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो मेरे दोस्तों, उसका फिजिकल कहीं ना कहीं कमजोर होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल उतना भी हार्ड नहीं है। आप लोग को 1 महीना का समय दिया जा रहा है और 1 महीना का समय लगभग देगा आपको। 1 महीना के समय पीटी आप लोग यहाँ से जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, यदि आप लोग सही टाइम पे अपना प्रैक्टिस चालू कर दिए तो। ठीक है, तो ये पीटी का शेड्यूल था मेरे दोस्त। ये पीटी से आपको गुजरना होगा, तो इसके बाद आपको डीबी और मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कटअप के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आने वाले जो स्टूडेंट है, अब तो आप जॉन भर दिए हैं, तो इसमें अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपना तैयारी में भूल जाइए। ठीक है, और अपना स्कोर अच्छा करने के बारे में सोचिए। तो डेली 3 बजे 3 PM पे, डेली 3 बजे दोपहर मेरे दोस्त, जितने भी ग्रुप डी 2025 और 26 में जितने भी PYQ हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी हुए हैं, लेके लेके मैं डेली 3 बजे आप लोग के लिए आ रहा हूँ। 27 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट था 2025 शिफ्ट 1 से। तो हालांकि 27 नवंबर जितने शिफ्टों में किए गए थे, यहाँ से पूरा ये क्लास अवेलेबल आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आज जो आपका चलेगा 28 नंबर, जो शिफ्ट फर्स्ट में जो पूछे गए थे मेरे दोस्त, उसका क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस 3 बजे करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास से ना जुड़े, ठीक है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, क्योंकि ये रेलवे द्वारा जो प्रश्न सेट किए जाते हैं, इसको स्तर जांचने का सबसे अच्छा उपाय है प्रैक्टिस सेट। जितना भी PYQ प्रश्न आप दीजिएगा, वहां से आपका उतना क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस वहां से आ जाएगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए आरआरबी ALP का CBT 2 जो है, ये शेड्यूल कल शाम को ही जारी कर दिया था मेरे दोस्त। 28 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है CBT 2 का। समझ गए, तो जो भी ग्रुप रेलवे लोको पायलट CBT 2 के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं, वो अपना स्टडी जो भी प्रिपरेशन है वो अपना जोड़ों शोरों से लगा दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये CBT 1 नहीं है, CBT 2 है। इसमें मल्टीपल आपका सिलेबस रहने वाला है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वो सिलेबस रहने वाला है जो कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो CBT 2 में जितना अच्छा स्कोर कीजिएगा, आपके लिए आगे आने वाले साइको होगा, उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ग्रुप डी के बारे में ये सब जो हुआ डिस्कस कर लिए मेरे दोस्त। कटअप आप यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। ये कटअप बताने का मतलब ये था मेरे दोस्त, जो आगे आने वाले आप हैं, इसमें यदि रिजल्ट हो गया आपका तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट यदि नहीं हो पाया तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको आपके आने वाले जो वैकेंसी है उस पर जोरों शोरों से लग जाइए और ये पता कीजिए कि मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, किस सब्जेक्ट में कमी था, नंबर मेरा कहाँ था। ठीक है, ये नंबर मेरा कम क्यों हुआ, इस विषय पे आप लोग चर्चा कीजिएगा। डेली 3 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ से 100% आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैथ्स मेरे दोस्त, समय यदि कोई भी एग्जाम में यदि आप समय बचा लेते हैं मेरे दोस्त, तो वो एग्जाम में स्कोर बढ़ाना बहुत ही ईजी हो जाता है। समय बचाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, और मैथ वो विषय है जो समय सबसे ज़्यादा लेता है, और हम वो आपको अप्रोच बताते हैं जिसमें कि समय बिल्कुल ही कम लगे, बिल्कुल भी आंसर के तह पर पहुंच जाएं आप। ठीक है, तो आप लोग 3 बजे जरूर जुड़िएगा। और ALP CBT 2 और NTPC CBT 2 के लिए याद रहे, ALP CBT 2 जो है मेरे दोस्त, और NTPC चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, CBT 2 के लिए
आप लोग के लिए आज कल या परसों से यानी 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्द ही आप लोग के लिए 11 या 10 साढ़े 10 बजे आप लोग के लिए 10 या 11 के बीच में आप लोग के लिए क्लास डेली 15 पीवाईपी जो कि पीवाईपी प्रश्न भी और एक्सपेक्टेड जो पूछे जाते हैं प्रश्न जो अति संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो भी प्रश्न डेली लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी ग्रुप डी के लिए चल रहा है तो आप लोग ग्रुप डी से सेशन से जुड़ जाइए। यदि रिजल्ट नहीं हुआ मेरे दोस्त टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाले बहुत सारे वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आप अपना तैयारी पे लग जाइए। तो अभी के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं मेरे दोस्त। तो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और जितना भी न्यू स्टूडेंट है कम से कम ये शेयर कर दीजिएगा तो यहाँ से उसको पता चल सके कटअप क्या रहने वाला है आगे की दौर में और क्या होगा। कहीं ना कहीं जो आगे वाले वैकेंसीज है इससे कटअप 1-2 नंबर ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त, चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट्स या कोई भी वीडियो या कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंचाए वो क्लास को अटेंड करें और एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दे। ठीक है।